Hello students, I am Ajit Verma in front of you, and today in this tutorial we will discuss about the concept of marketing and the various concepts that relates to marketing. First of all, we will start our conversation with the term marketing. See, many people are confused about the term marketing, and they have the opinion that marketing and selling both are same, but both are not same, and there is a lot of difference between marketing and selling. जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है कस्टमर के नीड्स वांट्स फाइंड आउट करने से. Means a company which is supposed to do the marketing, the first and primary task in front of that company is to identify the needs and wants of the customer, then to make the product accordingly, and when the product is ready, then all the efforts needs to be done for promoting and advertising the product, and finally the company have to put the effort on the selling part. तो जैसा आपने देखा कि मार्केटिंग में सेलिंग एक पॉइंट है उस प्रोसेस में, और सारा कुछ जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो सेलिंग सिर्फ एक एक कह सकते हैं कि मार्केटिंग का हिस्सा है. तो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो मार्केटिंग इज़ अ मोर ब्रॉडर टर्म एज़ कम्पेयर टू सेलिंग. हाँ, एक बात और है कि ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होता है. इनफैक्ट मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो सेलिंग के बाद भी है, और कंपनी हैज़ टू इवेलुएट द पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स एज वेल, that how many customers are satisfied with the product and if there are any shortcomings left, so the company's responsibility is to remove it as soon as possible. तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मार्केटिंग कहलाता है. इसके बाद अगर हम बात करें कि आज की डेट में मार्केटर्स किन किन चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, तो हम पाएंगे कि देर आर ऑलमोस्ट 10 कैटेगरीज या 10 डिफरेंट स्ट्रीम्स इन विच द मार्केटिंग इज़ बीइंग डन. दी फर्स्ट इज़ द गुड्स. ज़्यादातर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स या गुड्स की मार्केटिंग ही की जाती है, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स में या गुड्स की कैटेगरी में ही मार्केटिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो मार्केटिंग कंज्यूमर गुड्स या कह सकते हैं एफएमसीजी गुड्स में, ड्यूरेबल गुड्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है. और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है. तो ज़्यादातर आपको जो कंपनीज दिखेंगी, ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में है, और कंपनी उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ के द्वारा बनाकर उनकी मार्केटिंग करती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. इसके बाद अगर नंबर आता है तो सर्विसेज का आता है, और आज की डेट में सर्विसेज भी कई सारी बढ़ चुकी हैं. नई नई सर्विसेज आपके सामने हैं, जैसे बैंक डिफरेंट तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं आपको. इंश्योरेंस आप परचेज़ करते हो, ठीक है, तो वो भी एक सर्विस का पार्ट है इंश्योरेंस में, बैंकिंग में. देन रेस्टोरेंट इज़ अ सर्विस, रेलवेज, मेट्रोज, ठीक है, ये सारे एयर इंडस्ट्री, तो एयरप्लेन्स या एयरवेज आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विसेज का पार्ट हैं. तो सर्विस अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आज की डेट में सर्विसेज का भी मार्केटिंग बहुत बड़े स्तर पे की जा रही है. इवेंट्स इवेंट्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कोई वन टाइम इवेंट है या कोई रेगुलर इवेंट है, ठीक है, कोई ओकेज़न है पर्टिकुलर जिसके लिए मार्केटिंग की जा रही है. तो आज की डेट में अगर आप देखें, जैसे वर्ल्ड कप की मार्केटिंग है या आईपीएल की मार्केटिंग है, ऐसे ही लाइफ टाइम इवेंट्स आपके होते हैं. आपका बर्थडे है या आपकी मैरिज सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, तो उसके लिए भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑप्ट हो रही हैं. एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस को मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि जनरली बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं या बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको ना तो गुड्स सेल कर रही हैं, ना आपको सर्विसेज बेच रही हैं, वो आपको एक्सपीरियंस बेच रही हैं. जैसे अगर आप वॉल्ट डिज्नी की बात करें या जैसे बहुत सी राइड्स होती हैं, बहुत से झूले हैं, या वॉल्ट डिज्नी में बहुत सी राइड्स हैं, तो अगर आप उनमें राइड्स इंजॉय करके आ रहे हैं तो आप अपने साथ में एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं. एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे अगर कोई फिल्म है
और वो फिल्म कई जगहों पर लगती है। तो आप एक ऑर्डिनरी थिएटर में अगर जाके फिल्म देख रहे हैं तो उसका टिकट के चार्जेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप पीवीआर या एसआरएस वगैरह में जाके देख रहे हैं तो उसके चार्जेस हाई होते हैं, क्योंकि वो एक आपको एक फिल्म के साथ साथ एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। वो एक्सपीरियंस में जनरली हाईलाइट भी करते हैं कि 3D सराउंड साउंड है या डिजिटल डॉल्बी स्टीरियो है या एचडी प्रिंट है क्वालिटी विद एयर कंडीशनर एंड पुल बैक शीट्स। तो ये सारी चीज़ें उनके एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो आप जनरली फिल्म तो देख ही रही हैं, लेकिन आप फिल्म के साथ साथ वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका भी आप एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। फिर पर्सन्स की मार्केटिंग की जा रही है। आज की डेट में इंडिविजुअल पर्सन्स की अपनी अपनी मार्केटिंग हो रही है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में ही बात करें तो बीजेपी ने जैसे पिछले कुछ सालों में मोदी जी की जो मार्केटिंग की है, या उनकी जो टीम है उन्होंने मोदी के चेहरे को बीजेपी से जोड़कर इस तरीके से हाईलाइट किया है कि आज की डेट में बीजेपी का नाम आते ही आप मोदी जी को एज अ फेस वैल्यू अपने सामने रखकर सोचते हैं, उनको पोजीशन कर दिया है उस पर्टिकुलर लेवल पर। तो पर्सन्स की अपनी मार्केटिंग है। प्लेसेस में जनरली जो प्लेस हैं जैसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनकी मार्केटिंग जनरली कंपनी करती है। जैसे मलेशिया सिंगापुर वगैरह का आप देखते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखें तो गुजरात के लिए बच्चन साहब कहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो वो बेसिकली प्लेसेस की मार्केटिंग की जा रही है। प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लासीफिल्ड्स निकलते हैं जिसमें आपको डिफरेंट तरीके के प्रॉपर्टीज़ के एडवर्टीज़मेंट दिखते हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट लोकेशन, बीडीए अप्रूव्ड, ये सारी चीज़ें बात कही जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने स्तर पे उनकी मार्केटिंग होती है, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट करने में, उसका एक अच्छा नाम बनाने में, ट्रस्ट को बढ़ाने में, लोगों की ओपिनियंस बदलने में, या एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग करने में भी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी पोजीशनिंग, अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं। इन्फॉर्मेशन की भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है। और जैसे इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं या आप तक पहुँचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल दी चैनल्स which are giving the news to you and telling the news to you, so they basically market themselves according to like they are the fastest one and they only give you the genuine news. So basically they market themselves on the basis of the information which they have. Ideas can also be marketed, and many a times the government promote the ideas, or any सोसाइटी में बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जो फ्लोट होते रहते हैं। जैसे आप कहते हैं सेव एनर्जी, सेव फ्यूल, वाटर, कंजर्व वाटर, है ना। आप बहुत से एडवर्टीजमेंट ऐसे देखते हैं जो कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता उनका। जैसे लाल बत्ती पे या किसी रेड लाइट पे आप अपना वाहन या गाड़ी को, इंजन को बंद कर दीजिए, सो दैट विल हेल्प यू आउट। तो ये कहीं ना कहीं एक आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सी कंपनीज अच्छे गुड आइडियाज़ को एक फ्लोट करती हैं ताकि उससे जुड़कर आप एक कुछ अच्छी धारणा बना सकें, या उससे जुड़ा हुआ अगर कंपनी का कहीं नाम है तो वो भी वहाँ पर उसको कंपनी की गुडविल को फ़ायदा पहुँचाए। आइए बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 5 यहाँ पर आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स अभी हम बात करेंगे। दी वन इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अनदर वन इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एंड दिस इज़ दी ओल्डेस्ट वन ऑल्सो, कि जब से कॉन्सेप्ट्स या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात हुई है तो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। और इस समय जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का व्यू होता था वो ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाएगी उतना ही ज़्यादा उसको लोग खरीदेंगे। दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ दिखेगी, सामने आपके होगी, वही सबसे ज़्यादा बिकेगी भी। तो वही यहाँ पर देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर भी। मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। तो बेसिकली जो मैनेजर्स प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे वो उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर अपना एनर्जी खर्च करते थे, कि जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा हमसे कस्टमर जुड़ेंगे। ये देख पा रहे हैं आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ, कि मोर प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू मोर कस्टमर्स, कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की, क्वालिटी नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जा रही है, एंड उतने ही ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। सो दिस वाज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट।
इसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कुछ समय बाद प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की कमियां सामने आई कि जनरली आप बना तो लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो बिका नहीं, तो फिर आपके लिए वो एक वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उसको आपको बेचना भी है। तो फिर बाद में ये धारणा बनी कि क्यों ना प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आप उसको बेच पाने में सक्षम होंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अचीव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। साथ ही साथ ये भी है कि प्रोडक्ट को हमें समय रहते, टाइम रहते चेंज भी करना है, उसमें मॉडिफिकेशंस अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो भी करने हैं, उसको अपग्रेड भी करना है, ताकि कस्टमर्स उससे जुड़े रहें और उससे सेटिस्फाई रहें। अनदर वे ऑफ सेइंग इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। देखिए इससे पहले बात क्वांटिटी की जा रही थी, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बात क्वालिटी की जा रही है। तो यहाँ पर सारा एम या सारा मकसद यही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार किया जाए, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाया जाए ताकि वो मार्केट में बिक सके। इसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी कभी कभी नहीं बिक पाता है। उसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि कंपनी ये सोचकर कि प्रोडक्ट चूंकि अच्छा है अपने आप बिकेगा, और इसी गलत फहमी में वो बिक नहीं पाता, क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ एम्फेसिस कंपनी को ये भी करना पड़ेगा कि वो उसके बेचने पर ध्यान लगाए, सेलिंग पर ध्यान लगाए। इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। एंड दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट consumers in if left alone will ordinarily not buy enough of the organization product। अगर हम कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे कि वो अपने आप आएंगे खरीदेंगे, तो आई एम सॉरी, ये नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं एक फोकस करके चलना ही पड़ेगा। सेलिंग पे आपको एक फोकस करना ही पड़ेगा। आप खुद देखिए कि कभी आप सब्जी लेने या फल लेने के लिए अगर मंडी में जाते हैं और आप साइलेंट होके अगर ठेले पर खड़े रहेंगे या दुकान पे खड़े रहेंगे कि अभी कस्टमर आएगा और आपकी सब्जियां खरीदेगा, तो आप सोचिए कि आप कहीं ना कहीं गलत फहमी में हैं। क्योंकि जो आप ही के साथ में जो बाकी के लोग सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, और वो अगर जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं या बुला रहे हैं या अपनी सब्जियों की मार्केटिंग कर रहे हैं कि सबसे फ्रेश सब्जी हमारे ठेले पर है या दुकान पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर जब आएगा तो वो उन्हीं की तरफ अपना रुख करेगा और वहीं से जाके वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स परचेज करेगा। इसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए तो मार्केटिंग की जैसे अभी हमने बात की थी, तो एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इस कॉन्सेप्ट में हमें दिखता है कि तीनों ही बातें एक तरीके से कही जा रही हैं यहाँ पर कि ये भी ज़रूरी है कि सेलिंग पे ध्यान दें, लेकिन सेलिंग में आप क्या बेच रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बेकार क्वालिटी बना रहे हैं या आपने ऐसी क्वालिटी बनाई है प्रोडक्ट की जो डिमांड में नहीं है, तो भी वो नहीं बिक पाएगा, या सेलिंग आपकी जो फोकस है या एरिया ऑफ कंसर्न है वो भी वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, कि आपको नीड्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर्स की, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकें। और अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिज़ाइन दी प्रोडक्ट। यू हैव टू थिंक कि क्या डिज़ाइन हो सकता है प्रोडक्ट का, उसका ब्रांड अगर आपको क्रिएट करना है तो आप ब्रांड नेम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना लेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली आपको उसके सेलिंग पार्ट पे फोकस करना है। उसके बाद उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स उसके लिए बनाने हैं। और जब मार्केट में प्रोडक्ट आप बेच देंगे उसके बाद भी आपको पोस्ट परचेज जो सेटिस्फैक्शन है या बिहेवियर है कस्टमर का, वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ नोन एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद आज की डेट में अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग से भी ज़्यादा कंपनीज कंसर्न है सोसाइटल मार्केटिंग के बारे में। और सोसाइटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे मार्केटिंग में हम एक इंडिविजुअल कस्टमर को फोकस करके चलते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग में रैदर देन फोकसिंग ऑन वन सिंगल कस्टमर द कंपनी फोकसेस ऑन द एंटायर सोसाइटी। तो यहाँ पे जो कंसर्न है वो बेसिकली वो सोसाइटी के लिए है, कि आप सोसाइटी के भले के बारे में सोचें, आप सोसाइटी के लिए कुछ नया लाने के बारे में सोचें। तो कंपनी पूरा अपना जो थॉट प्रोसेस है या जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में लगाने के लिए सोच चुकी होती है। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आपने आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं, या जो वेस्ट इमर्ज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, जो वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे पर्टिकुलरली डिस्पोज किया जाए कि हमारे नेचर को कम से कम हार्म हो। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेफ़
तरीके से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। उनकी पैकेजिंग हम ऐसी बना सकते हैं जो जल्दी से नेचर में डिग्रेडेबल हो, ताकि वो हमारे नेचर को हार्म ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सोसाइटल मार्केटिंग में आप सोशल सर्विस भी दे रहे हैं। जैसे आईटीसी जैसी कंपनी या टाटा जैसी कंपनी बहुत से समाज सेवी कार्यक्रम भी कर रही हैं। आईटीसी का पूरा ई चौपाल है जो किसानों से जुड़ी हुई, किसानों की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।